अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस क्लास। बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट करना है इट इज़ सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स के बारे में जब भी हम बात करते हैं वी कैन से दैट एनी ऑब्जेक्ट दैट इज ऑर्बिटिंग अराउंड एनी प्लैनेट इज कॉल्ड अ सैटेलाइट। जैसे हम अपनी अर्थ की बात करते हैं, हम सोचते हैं कि जितनी भी जो भी चीज़ें अर्थ की सराउंडिंग में मूव कर रही हैं, रिवॉल्व कर रही हैं, उन्हें हम कहेंगे सैटेलाइट। अब सैटेलाइट जब भी बेटा हम बात करते हैं वी ऑलवेज थिंक कि कोई आर्टिफिशियल चीज़ है। आल्दो बेटा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 5 क्लास में भी, जो लास्ट चैप्टर था आपका उसमें आपने पढ़ा था देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सैटेलाइट्स, राइट। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स तो होती हैं लेकिन इसके अलावा नेचुरल सैटेलाइट्स भी होती हैं जिनके बारे में हम बिल्कुल नहीं सोचते। जैसे हम अपने अर्थ की बात करें तो बेटा अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है मून। ओके, तो हम कहते हैं ये जो सैटेलाइट्स हैं दे आर ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ की सराउंडिंग में ये रिवॉल्व कर रही होती हैं। अब बेटा जब भी हम बात करते हैं इन सैटेलाइट्स की तो हम सोचते हैं ऐसे कैसे, मतलब ये रिवॉल्व कर रही हैं, कौन बेचता है इन्हें, कैसे ये जाती हैं और जाके मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। इसको इन्होंने ना बड़े ईजी वे में बेटा आपको समझाया हुआ है। जैसे यहाँ पे वाई अ सैटेलाइट स्टेज अप, स्टेप वाइज बताया हुआ। कहते हमारे पास हम सोचते हैं कि एक डायग्राम आपको दिखाई हुई है, दिस इज योर अर्थ। ये इसके ऊपर एक काफ़ी हाई पीक वाली ना मतलब माउंटेन है, बहुत बड़ी माउंटेन है। हम कहते हैं हमने ना वहाँ पे टॉप पे एक रख दी गन। अब उस गन से हमने करना है फायर। अब क्या किया, कहते हैं सबसे पहले एक दफ़ा फायर किया गया तो स्पीड थोड़ी थी, ठीक है, थोड़ी स्पीड होने की वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो फॉल कर गया, इधर गिर गया। उसके बाद हमने स्पीड और ज़्यादा कर दी, ठीक है, हमने स्पीड ज़्यादा की तो ऑब्जेक्ट थोड़ी और दूर गया और यहाँ पे अर्थ पे आके फॉल कर गया। उसके बाद हमने और ज़्यादा स्पीड की, जब और ज़्यादा स्पीड की तो हमने देखा ये ऑब्जेक्ट तो फॉल ही नहीं कर रहा, ये तो अर्थ की सराउंडिंग में ऑर्बिट में मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो यही कॉन्सेप्ट बेटा लिया जाता है, कोई स्पेसिफिक स्पीड होती है, उस स्पीड के साथ जब भी किसी ऑब्जेक्ट को स्पेस में हम मतलब छोड़ देते हैं तो हम कहते हैं कि वो उस स्पीड की वजह से किसी ऑर्बिट में मूव करना स्टार्ट कर देता है और वही वो ऑर्बिट फॉलो करता रहता है। इसी तरह जो सैटेलाइट्स हम भेजते हैं ना, मून का तो आपको पता है अल्लाह ताला ने उसका सिस्टम बनाया हुआ, वो तो मूव करता ही है, लेकिन जो सैटेलाइट्स हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भेजते हैं वो इसी कॉन्सेप्ट की बेसिस पे भेजते हैं कि कोई स्पेसिफिक स्पीड है जिस स्पीड के साथ रॉकेट्स के थ्रू बेटा हम लोग ना सैटेलाइट्स भेजते हैं और वो सैटेलाइट्स फर्दर ऑर्बिट में मूव करती जाती है, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट्स में भी लिखा हुआ है द डायग्राम शोज अ गन एट द टॉप ऑफ अ हाई माउंटेन, द कर्व्ड सरफेस ऑफ अर्थ इज ग्रेटली एग्जैजरेटेड। बेटा हम काफ़ी एग्जैजरेट कर देते हैं कि अर्थ की जो कर्व्ड सरफेस है, हालांकि कभी मतलब हम अगर सोचें ना अपने हिसाब से तो हम सपोज यहाँ पे हैं बिल्कुल थोड़ी सी जगह पे तो हमारे हिसाब से ये बिल्कुल फ्लैट होती है, लेकिन अर्थ जो है वो क्या है तो राउंड ही। अच्छा, अब यहाँ पे कहते हैं नंबर 1 पे हमने जो पाथ शो कराया है, हमने कहा है हमने एक शेल फायर किया है गन से, पाथ 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने स्पीड को ज़्यादा किया और पाथ 2 ट्रेवल किया, देन हमने स्पीड और ज़्यादा की तो हमने देखा कि कभी भी वो जो ऑब्जेक्ट है वो आके फॉल नहीं कर रहा, अर्थ काफ़ी दूर है, वो अर्थ की सराउंडिंग में है। इट नेवर रीचेज द ग्राउंड, इट इज़ इन ऑर्बिट विद नो एयर रेजिस्टेंस टू स्लो इट डाउन। बेटा जब भी आप रन कर रहे होते हो, ठीक है, आप वैसे नॉर्मली जब मूव करते हो तो आपको एयर इतनी फील नहीं होती, लेकिन जब आप रन कर रहे होते हैं तो आपको फील होता है कि कोई तो ऐसी चीज़ है जो कि हमें फोर्स लगा रही है, हवा प्रेशर के साथ हमें पीछे भेजना चाहती है। तो जब हम मुसलसल कंटिन्यूसली बेटा हम मूव करते रहते हैं, भागते रहते एक टाइम ऐसा आता है कि हम थक जाते हैं, हम रुक जाते हैं, ठीक है। वो एक फैक्टर ये भी आ जाता है कि एयर हमें स्टॉप करने की कोशिश कर रही होती है, हमें और एनर्जी लगानी पड़ती है, हमारी एनर्जी वेस्ट होती रहती है। लेकिन जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की एटमॉस्फेयर से बाहर निकल गया, जब बेटा वो बाहर निकल गया तो वहां पे एयर रेजिस्टेंस भी कोई नहीं होगी। इसका मतलब है वो अपनी स्पीड के साथ सैटेलाइट जो स्पीड से आपने उसे मतलब भेजा है उस स्पीड के साथ वो फर्दर ऑर्बिट करती रहेगी, इसी को हम सैटेलाइट कहते हैं। अब फर्दर देखते हैं बेटा नेक्स्ट पेज पे। सैटेलाइट्स आर लॉन्च्ड फ्रॉम द अर्थ बाय रॉकेट्स, रॉकेट्स के थ्रू लॉन्च किया जाता है इन्हें। It is the pull of gravity towards the center of the earth which keeps them in orbit। तो बेसिकली ये जो किसी भी ऑर्बिट में मूव कर रही होती है एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है जो कि उन्हें ऑर्बिट करा रही होती है। अर्थ की जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी जिसे कहते हैं। ओके, सैटेलाइट्स दैट सर्वे द अर्थ आर यूजुअली पुट इनटू अ लो पोलर ऑर्बिट। बेटा जो पोलर ऑर्बिट होता है ना, हम कहते हैं ऐसा ऑर्बिट है जो कि पास कर रहा है ओवर नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। मोस्टली जब भी हम ना सैटेलाइट्स को जिसे हमें सर्वे के लिए भेजना है, ठीक है, अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए भेजना है सैटेलाइट्स को, तो उन सैटेलाइट्स को हम लो पोलर ऑर्बिट तक की स्पीड देते हैं, वो उस ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं, जैसे ये इन्होंने दिखाया हुआ है, ठीक है, सैटेलाइट। तो ये सैटेलाइट जब मूव
मूव करती रहती हैं, तो इससे ये पूरे के पूरे, अब सैटेलाइट ऊपर है, अर्थ नीचे है, तो ये पूरी अर्थ को स्कैन कर सकती हैं। इसी वजह से ऐसे सैटेलाइट्स हम मोस्टली ना वेदर ऑब्जर्वेशन के लिए भेजते हैं, मॉनिटरिंग द वेदर की ऑब्जर्वेशन के लिए इन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है। उसके बाद हम कहते हैं कि ये तो हो गया जो हम लो पोलर ऑर्बिट में भेजते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसी होती है बेटा जिनकी स्पीड हम बिल्कुल वैसी बना देते हैं जितनी स्पीड से हमारी अर्थ स्पिन करती है अपने एक्सिस के अराउंड। हमारी अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड कितना टाइम लेती है? 24 आवर्स लेती है ना बेटा। लाइकवाइज हम ना ऐसे सैटेलाइट जिन्हें हम जियो स्टेशनरी, जियो मीन्स अर्थ, स्टेशनरी ARY वाला, स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? एक होता है ERY वाली स्टेशनरी। ARY वाली स्टेशनरी का मतलब होता है कि जो रुकी हुई है इन अ सेंस कि वो अर्थ जितनी स्पीड से चलेगी वो भी उतनी ही स्पीड से चलेगी। स्टेशनरी का मतलब भी क्या होता है? स्टे करना, रुकना, ठीक है। तो जब आप मूव कर रहे हो आपके साथ साथ ही सेम स्पीड से कोई और बंदा भी मूव करे तो आपको लगता है जैसे जितना मैं चल रहा हूँ इतना ये भी चल रहा है। तो अगर आप रुकते हो तो आपको लगता है कि ये भी रुका हुआ है। तो आपके हिसाब से आप दोनों जो हैं वो सेम स्पीड से जा रहे होते हैं, दोनों की स्पीड जो है एक तरह से देखी जाए तो स्टेशनरी होती है। लेकिन बाकी लोगों के हिसाब से आप फिर रहे होते हैं, आप मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स ऐसी सैटेलाइट्स हैं जो कि कितना टाइम लेती हैं? दे कंप्लीट वन ऑर्बिट इन 24 आवर्स। 24 आवर्स में बेटा वो कंप्लीट करती हैं अपना ऑर्बिट अराउंड अर्थ, राइट। इन्हें हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कहते हैं और ऐसी सैटेलाइट्स को हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए। कम्युनिकेशन मतलब सिग्नल ट्रांसमिशन वगैरह के लिए। जो भी आप कहते हो कि मतलब आप मोबाइल से कॉल कर रहे हो लेकिन आपको तो कोई वायर नहीं दिख रही, तो सारे ये जो सिग्नल्स हैं कौन ट्रांसफ़र कर रही होती है? सैटेलाइट से ट्रांसफ़र कर रही होती हैं। जैसे ये देखें यहाँ से नीचे आपको प्रॉपर एरिया भी दिखाया हुआ है कि कितना ज़्यादा एरिया ये कवर कर रही होती है। अब सिग्नल जितने भी ये रिसीव करती हैं एक जगह से, फिर उसके बाद दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करती हैं। इसी तरह बेटा ट्रांसफ़र रिसीवर्स भी लगे होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा बेटा इन्होंने आपको डिस्टेंस दिखाया हुआ है इस ऑर्बिट का, यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना, इस इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है लो ऑर्बिट नीड्स टू ट्रेवल एट हाई स्पीड टू अवॉइड बीइंग पुल्ड डाउन टू अर्थ बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। इट मीन्स कि बेटा सैटेलाइट्स को हम इतनी स्पीड के साथ भेजते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि स्पीड कम हो और अर्थ अपनी ग्रेविटी की वजह से उसे बिल्कुल अपनी तरफ ही खींच ले। तो इट मीन्स कि यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक डिस्टेंस भी रखना पड़ता है और स्पीड भी। जैसे कहते हैं मतलब फॉर एग्जांपल सपोज हमारे पास ना 300 किलोमीटर डिस्टेंस था, ठीक है, अर्थ के एटमॉस्फेयर से ऊपर। हमने कहा तकरीबन 300 किलोमीटर तक ऊपर हमने एक लॉन्च कर दी सैटेलाइट। अब हमारा कंसर्न ये है कि हमने उसकी स्पीड कितनी रखनी है? 29,100 किलोमीटर पर आवर। इसका क्या मतलब है? यानी 1 घंटे में इतना डिस्टेंस कवर करेगी, 29,100 किलोमीटर, ठीक है। इतना डिस्टेंस वो कवर कर सके, इतनी उसकी स्पीड होनी चाहिए। तो कहते हैं अगर इस स्पीड से हम किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो फिर वो कंटिन्यूसली ऑर्बिट करते रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो आते आते अर्थ के ऊपर ही फॉल कर जाए, ठीक है, ऐसे नहीं होगा। तो कहते हैं अगर इस स्पीड के हिसाब से हम देखें ना तो ये पूरा जो डिस्टेंस है सारे का सारा ये कवर करने के लिए ऑलमोस्ट 86 मिनट लगते हैं उस सैटेलाइट को। तो बेटा ये आपका लास्ट टॉपिक है। उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप लोग खुद देखेंगे, ठीक है। कहीं पे कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।